हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे जो सीपीसीटी के एग्जाम होने वाले हैं जनवरी के लास्ट मंथ में। उसमें क्या है कि जनवरी 2024 में जो एग्जाम होंगे सीपीसीटी में, उससे में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे मेमोरी होती है। मेमोरी में हमारे दो टॉपिक होते हैं, एक होता है अपना रैम और रोम। रैम और रोम के भी प्रकार होते हैं, एस रैम, डी रैम, और जो रोम के प्रकार होते हैं पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया और डबल ईपी रोम हो गया। ओके, तो इनको आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा रैम होता है और जो हमारी रोम होती है। रोम और रैम में अंतर क्या है, सबसे पहले वो चीज समझते हैं। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। यदि मैं बात करता हूं कि जो नाम है इसके अकॉर्डिंग यदि डेफिनेशन मिल जाए तो आपको किसी भी प्रकार का डेफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, सभी के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी है। तो रैम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है कोई भी, एक्सेस का मतलब होता है कोई भी डेटा को एक्सेस करना, और मेमोरी का मतलब होता है हाँ। तो यहां से रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है किसी भी प्रकार का, एक्सेस का मतलब होता है डेटा को एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x8, इसका मतलब क्या हुआ, 8। जब इसका ये एक्सेस हुआ तभी तो 8 आया। या फिर मैं बोल सकता हूं किसी भी स्टोरेज, किसी भी डेटा जहां पर स्टोर होता है, तो स्टोर किए हुए डेटा को जब हम सर्च करते हैं तो वो भी एक्सेस कहलाता है। मेमोरी का मतलब होता है जहां पर डेटा स्टोर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंप्यूटर यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस चिप का उपयोग किया जाता है उसे रैम कहते हैं। और रोम क्या करता है, रोम क्या करता है कि स्टोर किए हुए डेटा को, जो रोम होता है वह स्टोर किए हुए डेटा को पढ़ने के लिए जिस चिप का उपयोग करता है उसे रोम कहते हैं। और बात ये रहती है जो रैम होता है उसी के अंदर इनबिल्ट क्या होता है, हमारा रोम होता है। ठीक है ना। अब यहां से जो रैम होते हैं ये भी दो प्रकार की होती है। रैम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है हमारी एस रैम और दूसरी होती है हमारी डी रैम। अब यदि बात करता हूं इनके फुल फॉर्म की, तो एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हमारा जो डी रैम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बात करते हैं रोम, तो रोम भी तीन प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम, और यहां से एक और आ जाता है डबल ईपी रोम। ओके, इनका फुल फॉर्म सुनना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इनमें से एक का फुल फॉर्म आ जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इनके फुल फॉर्म होते हैं, किसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं कॉन्सेप्ट सबको कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं किसमें, एस रैम और डी रैम में। तो एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो मैं यहां सबसे पहले दो मैं अंतर क्लियर करता हूं। एक करता हूं एस रैम, ओके, और दूसरा अंतर क्लियर करता हूं किसमें, डी रैम में। आपको पहला अंतर इसमें क्या लिखना है, एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा अंतर क्या होता है, एस रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम में हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये रैम जो होती है इसमें रहता क्या है, इसमें करंट डेटा उपलब्ध होता है। ठीक है ना, क्या होता है, करंट डेटा उपलब्ध होता है। मतलब जो हम टाइप करते हैं, फाइल बनाते हैं, तो फाइल बनाने के पहले जो डेटा होता है ना, वह डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो रैम में होता है। और जब हम इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं, तो यह डेटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है, अर्थात HDD में। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं तीसरे अंतर। तीसरे अंतर में एस रैम में जो डेटा स्टोर होता है वह फ्लिप फ्लॉप के रूप में होता है। कहां पर होता है, फ्लिप फ्लॉप के रूप में। और जो हमारा डी रैम में डेटा होता है वो कहां पर होता है, ट्रांजिस्टर में। एक मिनट,
तो जो हमारा डेटा रहता है DRAM में वो कहां पर होता है, अपना ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर में, ठीक है ना। तो यहां से मैं 3 अंतर बता दिया। एक अंतर क्या होगा, इसका फुल फॉर्म, SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा अंतर क्या होता है, हम SRAM को बार बार रिफ्रेश नहीं करते, अर्थात ऐसी कौन सी रैम है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर आएगा क्या, SRAM। DRAM को क्या होता है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर, SRAM में जो डेटा स्टोर होता है वह किस रूप में होता है, वह होता है फ्लिप फ्लॉप के रूप में। किसमें, फ्लिप फ्लॉप के रूप में। जबकि DRAM में जो होता है वो कैपेसिटर में होता है। ओके, तो जो हमारा डेटा स्टोर होता है DRAM में कैपेसिटर में होता है। SRAM में चौथा अंतर जो होता है, SRAM का उपयोग किसी स्पेशल कंप्यूटरों के लिए किया जाता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल रोकने के लिए, एयर ट्रैफिक सिग्नल रोकने के लिए। ओके, और जो DRAM होता है, इन DRAM का जो यूज होता है वो साधारण कंप्यूटरों, मतलब जनरल कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, DRAM का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अंतर होते हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर ये होता है कि जो SRAM में डेटा स्टोर होता है वह कहां पर होता है, फ्लिप फ्लॉप में। और इसमें एक अंतर और होता है कि कौन सी रैम है जिसको हम बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसका आंसर आएगा SRAM। और जिसमें होती है उसका आंसर क्या आएगा, DRAM। SRAM महंगी होती है जबकि DRAM सस्ती होती है कंपेयर SRAM के, ठीक है ना। तो ये 5 अंतर जो मैं बताया, एक अंतर 100% CPCT में पूछा जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, रोम की। तो जो रोम होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ओके, तो यहां से मैं बात करता हूं रोम की। रोम का क्या काम होता है, रीड ओनली मेमोरी। स्टोर किए हुए डेटा को पढ़ने के लिए जिस चिप का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। अब रोम भी 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, पी रोम, ईपी रोम और यहां से जाएगा डबल ईपी रोम। अच्छा, इनका फुल फॉर्म आपसे बनना ही चाहिए। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली रेजिबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इनका कॉन्सेप्ट। यदि मैं पी रोम की बात करता हूं, किसकी, पी रोम की, तो पी रोम का मतलब ये होता है कि इस चिप के अंदर यदि आप डेटा को या प्रोग्राम को एक बार राइट करोगे, लिखोगे, तो इसको कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। इसमें डिलीट नहीं किया जा सकता और एक बार लिखा जा सकता है। मतलब क्या, इसमें जो पी रोम में एक प्रोग्राम होता है, हम इसमें प्रोग्राम को एक बार लिख सकते हैं लेकिन कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की रोम को पी रोम बोला जाता है। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये होगा कि जब हम नए मोबाइल लेते हैं तो नए मोबाइल में आपके में कैमरा रहता है, क्या व्हाट्सएप रहता है, नहीं रहता है। यूट्यूब का सिंबल रहता है, प्ले स्टोर का रहता है। लेकिन मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल करता हूं और इंस्टाग्राम, अब मोबाइल को रिसेट करता हूं तो आपके पास व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम नया मोबाइल लिए थे तो ऐसे प्रोग्राम पहले से राइट होके नहीं आए थे। तो पीरैम में यदि हमने एक बार प्रोग्राम लिखा तो उसको कभी डिलीट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं पीरोम। इसके बाद आता है ईपीरोम। क्या है अपना ईपीरोम। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को लिखा भी जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, ये चीज का ध्यान रखना। अब बोलोगे सर कैसे, यदि मैंने बोला कि एक चिप है, उसमें देखो पी मतलब होता है प्रोग्राम, इसमें हम प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट की जरूरत पड़ेगी, मतलब परावैंगनी किरणों की जरूरत पड़ेगी। यदि पी रोम में, यदि ईपी रोम में प्रोग्राम लिखा है तो उसको मिटाने के लिए हमें ईपी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों की जरूरत पड़ेगी, परावैंगनी किरणों की। यदि हम ईपी रोम को 40 मिनट परावैंगनी किरणों मतलब धूप में रख देते हैं तो इसके अंदर का जो प्रोग्राम होता है वो मिट जाता है, ठीक है ना।
इसके बाद बात करते हैं डबल ईपीरोम की। डबल ईपीरोम का मतलब क्या होता है, इसमें प्रोग्राम को हम अनेक बार लिख सकते हैं और प्रोग्राम को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, विद्युत की होगी। देखो नाम से ही आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकली मतलब विद्युत, इरेजिबली मतलब मिटाना, प्रोग्रामेबल मतलब लिखे हुए डेटा को, और ये तो होता ही है रीड ओनली मेमोरी, मतलब लिखे हुए डेटा को मिटाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होगी। ये खुद बोल रहा है, आपको देखकर समझना बस है। लिखे हुए प्रोग्राम को मिटाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की रोम को डबल ईपी रोम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, डबल ईपी रोम में अनेक बार डेटा को लिखा जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है, लेकिन मिटाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है पेन ड्राइव। क्या हो सकता है, पेन ड्राइव। इसका एग्जाम्पल आइकन हो सकता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल जो होता है टीवी टर्नर होता है। तो पूछ लेता है पी रोम का एग्जाम्पल क्या है, आइकन है या पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम है। ईपी रोम टीवी टर्नर होता है, और जो डबल ईपी रोम होता है वो क्या होता है, पेन ड्राइव। क्या ये बताओ, पेन ड्राइव में जब हम डेटा कंप्यूटर से भरवाते हैं, यदि लाइट नहीं होती है तो क्या डेटा भर जाता है? हाँ बोलोगे यस सर, लैपटॉप से। लेकिन लैपटॉप में भी तो करंट रहता है, तो आप जब तक करंट नहीं रहेगा तो ना तो पेन ड्राइव में डेटा लिखा जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो डेटा मिटाओगे तो वो किससे मिटाओगे, विद्युत के द्वारा, और इसमें डेटा भी विद्युत के द्वारा लिखोगे, ठीक है ना। इसमें जो प्रोग्राम रहेंगे हम लिख तो सकते हैं, लेकिन मिटाने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट की जरूरत पड़ती है, पराबैंगनी किरणों की जरूरत पड़ती है, और जो ईपीरोम में डेटा मिटेगा वो 40 मिनट तक आपको धूप में रखना पड़ेगा। पीरोम में क्या होता है, इसमें केवल एक बार डेटा लिख सकते हैं और इसको मिटाया नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं मिटाया जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर, जब आपका कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है तो जिसमें फर्स्ट टाइम आइकन आते हैं वो सब क्या है, पीरोम है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ जो सीपीसीटी में क्वेश्चन आते हैं, बस उसी आधार पर मैं ये सारी चीजें क्लियर किया हूँ। अगले वीडियो में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लेके आऊंगा जो कि मेन रहती हैं और उसमें इंपॉर्टेंट भी रहता है, ओके। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।